हैं जो बाहर से थ्रेट है पाकिस्तान को, वो उनको रिप्रेजेंट करना था। और मेरे ख्याल में जब तक फिल्म का जो बुरा कैरेक्टर बड़ा नहीं होगा, तब तक आपका जो पॉजिटिव कैरेक्टर है वो छोटा रह जाएगा, अगर वो बड़ा नहीं होगा। मेरे ख्याल में जब मैं एक सर्च कर रहा था कि आई वांटेड टू लुक फॉर एन एक्टर हु फिट्स दैट कैरेक्टर, क्योंकि मुझे लगता है कि पाकिस्तान में हमें बहुत से कैरेक्टर्स अवेलेबल हैं, लेकिन आपको उनके जोन में रखना पड़ता है, और मुझे लगता है कि वो रिप्रेजेंट करते हैं कोई कैरेक्टर। तो फर्स्ट टाइम जब मैं अदनान को मिला, ये लंदन से आए थे, इजाज़ भाई के साथ मेरी मुलाकात हुई, तो देन आई आस्क्ड हिम, आई सेड वुड यू बी इंटरेस्टेड इन डूइंग अ फिल्म। तो ऑब्वियसली ही हैडंट एक्टेड बिफोर, तो मुझे लगा कि थोड़ा झिझक रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा टाबू है। वैसे हम फेसबुक टिकटॉक पे सारा दिन फिल्में ही बनाते रहते हैं, लेकिन फिल्म में आने के लिए हम फ़ौरन कहते हैं कि ओहो फिल्म। वो हमारी एक एक्ट्रेस थी, तो वो उनसे पूछा गया कि टॉक शो में देख रहा था, तो उसने कहा कि जी मैं तो जब आई तो वो फलां हो गया, और मैं तो मेरी अम्मी ने ये कह दिया, मेरे अब्बा ने ये कह दिया, मैं तो ये हो गया। मैंने कहा आपके अब्बा ने कभी आपकी इंस्टा की तस्वीरें देखी है? बिल्कुल भी नहीं शान साहब, बिल्कुल भी नहीं। तो अगर पहुंच ही नहीं है ना। आई नो, सो आई थिंक ये टाबू टूटना चाहिए। अच्छे एक्टर्स, अच्छे शेफ, अच्छे म्यूजिशियंस, अच्छे राइटर्स को आगे आना चाहिए। आई थिंक हमें इस बैरियर को, जहां हम बात करते हैं इक्वल अपॉर्चुनिटी की, सो आई थिंक ये बहुत बड़ी ट्रेड है जो रुकी पड़ी है, सिर्फ इसमें नए लोगों का आना बहुत जरूरी है। तो इसी तरह अदनान जब आए तो मैंने इनको कहा कि क्योंकि कश्मीरी हैं और भट्ट साहब हैं, तो इनका वेट ज़्यादा था, तो फिर इनको मैंने कहा यू शुड हिट द जिम, और माशाल्लाह विद इन हम सेट पे जाने से पहले ही वाज लुकिंग लाइक अ बीस्ट, और ही रियली वर्कड ऑन हिज फिजिकल पेरेंट्स, और ही ब्रॉट अनदर जोन टू द फिल्म। हमारे एक रेगुलर जो हमारे यहाँ जो नेगेटिविटी होती है या विलन्स होते हैं, उनका अपना एक पैटर्न होता है सबका। सो आई थिंक विलन्स में भी और नेगेटिविटी में भी रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। सो मुझे लगा कि अदनान ऑल्सो ब्रॉट अ न्यू फ्लेवर टू दिस जॉनरा। प्लीज, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस अदनान? How was your experience, Adnan साहब? Assalamu alaikum everybody. Hello. Assalamu alaikum. I think that's very kind of you. So all the credit goes to obviously one and only Chief here, and I must say that initially when he was researching on this particular character, and we researched so much on it, and I remember that you were flying from Bangkok. Yeah. That was the day when he said that I've made a decision that you come for this particular character. तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, लेकिन इसके अंदर रिसर्च बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि विलन का कैरेक्टर है और ऑब्वियसली बुराई के भी अपने कलर्स होते हैं, तो उसके अंदर मुख्तलिफ लेयर्स कलर्स की जो है उनको फॉलो करना था, अडेप्टेशन थी, उसकी ऑब्जर्वेशन थी। एक चीज़ जो मुझे अच्छी लगी ना, वो ये थी कि नन ऑफ माई एक्टर्स, कोई भी ऐसा एक्टर नहीं था, हमने स्क्रिप्ट सेशन कम किए हैं, हमने कैरेक्टर सेशन ज़्यादा किए हैं। तो मेरे ख्याल में मुझे ये ज़्यादा होता था कि इनको दे नीड टू बी इन द कैरेक्टर। सो जब आप लोग सेट पे पहुंचे तो यू आर एक्चुअली इन दोज कैरेक्टर्स। दिस इज द And I think I've seen, I mean, I haven't worked much, this is the first film, but the amount of energy or motivation मुझे इनसे मिलती थी, because 20 years in the industry and he's working, and I've seen him working 24 hours, they say 22 घंटे उन्होंने काम किया, literally he was on the kind of thought, that was my kick, that that I learned a lot from him. It's like one of those things where you have an academy to yourself, you just want to go and learn. कैरेक्टर बड़ा मजे का है। आई मीन आई एम श्योर दैट वी हैव डन आवर बेस्ट, मेहनत बहुत की है। अब आप मेहनत की गारंटी दे सकते हैं, लेकिन रिजल्ट की गारंटी नहीं दे सकते। सो उम्मीद ये करता हूँ कि इंशाल्लाह लोगों को पसंद आएगा ये कैरेक्टर। और ये सारा क्रेडिट जो है अगेन एजाज भाई बैठे हुए हैं और शान भाई, इनको जाता है, बिकॉज दे आर द वन हु ब्रॉट मी हियर। आई हैड नो इंटेंशन, बट आई रियली एंजॉयड दैट, एंड आई गेस at the end of the day, when it comes to the screen, hopefully we'll do best. इजाज़ देकर तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिकॉज मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मेरे वालिद तो हयात नहीं है, लेकिन इजाज़ भाई हैज़ ऑलवेज बिन माई फादर फिगर, और हमेशा ये गाइडेंस इनकी होती है, क्योंकि हम लोग आर्टिस्ट जो होते हैं
हम कई दफ़ा रंग कैनवस से बाहर भी निकाल देते हैं, तो हमें ये बताते रहते हैं कि कैनवस की हद तक रंग करो, और हमें गाइड करते हैं, हमें बताते हैं। जब मैंने फर्स्ट टाइम इन्होंने मुझे कहा कि फिल्म बनानी है, तो मैंने एजाज भाई को कहा कि मेरे पास ये जॉनरास हैं, स्क्रिप्ट्स हैं, आप किस में इंटरेस्टेड हैं? तो उन्होंने मुझे कहा कि वी वांट टू मेक अ फिल्म ऑन द थ्रेट्स टू पाकिस्तान, कि हमें एज अ पाकिस्तानी ये पता होना चाहिए, खबरों से अलावा भी हमें ये पता होना चाहिए, एंटरटेनमेंट के अंदर रैप करके हमें पता होना चाहिए कि मैसेज क्या है। सो ऐसे प्रोड्यूसर्स और ऐसे लोग जो एक बिल्कुल फ्री हैंड देते हैं, हमने दुनिया के नक्शे पे जिस जगह पे हाथ रखा, वी वेंट टू शूट देयर, हमने ही सप्लाइड अस, अवैस साहब जो प्रोड्यूसर है वो एजाज भाई के साथ, तो आई थिंक दे नेवर लेट अस, हमें कहीं भी हमारी इमेजिनेशन को उन्होंने कम नहीं होने दिया। सो आई थिंक एक प्रोड्यूसर का एक अच्छी टीम को ढूंढना और फिर उस टीम को उस इंस्पिरेशन में और उस वसाइल के साथ खुला छोड़ना जो है, आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इन्होंने जब वन लाइन हमने डिस्कस की, सो आई थिंक दे वर वेरी हैप्पी विद द आइडिया, लेकिन द रोल दे प्ले, मेरे ख्याल में आज हम सब जो यहाँ बैठे हैं, हम सब पैसे लेने वालों में से हैं और ये पैसे देने वालों में से। सो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि कोई ऐसे बिजनेस में जिसमें पाकिस्तानियत भी हो, एंटरटेनमेंट भी हो, इंडस्ट्री की डेवलपमेंट भी हो, ऐसी फिल्म को बाहर आना, ऐसे प्रोड्यूसर्स का जिंदा रहना, ऐसे प्रोड्यूसर्स का आगे और डायरेक्टर्स और एक्टर्स के साथ काम करना। द फर्स्ट डे व्हेन एजाज भाई एंड मी सैट, हमने 2-3 फिल्म्स और प्लान किए जिसमें मैं नहीं भी हूँ एक्टर। सो इट्स नॉट अबाउट द कैंप, आई थिंक द फिल्म इंडस्ट्री शुड बी अ कैंप, नॉट जस्ट डिफरेंट स्मॉल लिटिल कैंप्स। हम वो पिंड बस जाए तो फिर आ ही जाएंगे, पिंड ते बसन दो पहले, बिल्कुल ऐसा ही है। इन दैट कैपेसिटी। कुदरत ने इंतकाम ले लिया मेरे ख्याल में। नहीं, बट आप प्लीज ये वाला ले लें, ये सब तो माइक कभी बंद नहीं होता। No. It's working now. So I just want to share one thing, because इस मूवी को बनाते हुए एक्चुअली हमारे बड़ा खून पसीना इसमें गया है। शान भाई को तो गया ही गया है, कैसे मस्ताना साहब थे हमारे फाइट डायरेक्टर, उनकी इंतकाल हो गया सेट के ऊपर हुआ उनका, और उसके बाद राशिद नाज साहब है, वो दुनिया से चले गए हैं। तो हमारे मेरा ख्याल है कि उनको याद ना करना थोड़ी सी मुनासिब नहीं होगा, तो मेरा बनता था फर्स्ट कि मैं उनका नाम लूँ। कार अल्लाह ताला की मग़फ़िरत फरमाए। और खुद भी जख्मी बड़े हुए हैं हम लोगों ने, इन्होंने मुझे 9th फ्लोर से जो है ना वो छलांग मरवा दी थी। तो ही इज़ बीन वेरी काइंड, बट एट द सेम टाइम ही इज़ बीन वेरी हार्श एज वेल। अच्छा, एक बड़े मजे का सवाल मुझे आ रहा है एजाज साहब से। शान सर ने बताया कि आपने इनको ढूंढा, जब आपने इनको पहली दफा देखा सर अदनान को, सो व्हाट क्लिक्ड अप इन योर माइंड के यही मुंडा लेना है? देखिए जी, मैं बताता हूँ आपको। पहले तो मैं अपनी कास्ट के बारे में थोड़ी सी बातें बता दूँ। शान मेरे से 2 साल छोटा है, और क्योंकि एक मिसाल है घर की मुर्गी दाल बराबर। मैं आपको ये एक चीज आज बताना चाहता हूँ कि ये मुर्गी दाल बराबर नहीं है। मैं कसम खा के कहता हूँ ये मुर्गी दाल बराबर नहीं। ठीक है, पहली तो चीज क्लियर हो गई। ये एक देग है देसी मुर्गी की। मेरी जो लड़ाइयाँ मेरी जिंदगी में कुन्ने की चिन्योटी देग है। तो मैं इसके अलावा कुछ बयान नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं जब स्क्रिप्ट पे बैठा हूँ उससे पहले ये जो मुर्गी थी वो दाल थी। और पहली दफा जब मैंने फिल्म एज ए प्रोड्यूसर वैस रऊफ के साथ शुरू की, तो मेरा तो दिमाग के जो पर सच्चे थे ना, वो इस आदमी ने उड़ा दिया। उस दिन मैं समझ गया कि बेटा आज जो है ना वो खून और दूध रियाज शाहिद और मैडम नीलो का जो है वो किस तरह बोलता है। मैं तो थैंक यू। जो है हमने इस फिल्म में सिर्फ बहुत सारे लोग गवाह हैं कि बहुत जगह हमारा रिश्ता भी खराब होने के करीब आया है, क्योंकि मेरे अंदर भी वही खून है
ओह माय गॉड। हाँ ऐसे ही है, लेकिन फिर इनका मुझे माफ करना और मुझे इनका माफ करना, वी जस्ट मूव डाउन, शुक्र अल्लाह का। मैं आता हूँ किरण पे। किरण हैज सरप्राइज्ड मी, आई एम टेलिंग यू, आई डोंट नो हाउ, मतलब मेरे लिए तो बहुत बहुत प्यारी जो है वो कोलीग हैं और मेरी छोटे बिल्कुल बच्चों की तरह, लेकिन